नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। राजस्थान में नए जिला अध्यक्षों की तैनाती के साथ ही कांग्रेस इस बार नया प्रयोग भी करने जा रही है। इसमें नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को 3 महीने की प्रोविजन अवधि पर तैनाती दी जाएगी। इस दौरान नए जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का रिव्यू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित एक विशेष समिति करेगी। ये पहल संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। इसके तहत राजस्थान में पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संभावित जिला अध्यक्षों पर फीडबैक एकत्र किया। इसके बाद 12 और झालावाड़ को छोड़कर 48 संगठनात्मक जिलों से हर जिले के लिए 6 नामों का पैनल तैयार कर एआईसीसी को भेज दिया गया। पैनल में 3 प्राथमिक और 3 आरक्षित वर्गों से होंगे, ताकि अगर किसी सीट पर सोशल इंजीनियरिंग के तहत निर्णय लेना हो तो उसका विकल्प भी मौजूद रहे। कोरल एसोसिएट रिद्धि सिद्धि नौकायन नक्की लेक माउंट आबू सिरोही की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त बोट हाउस परिवार, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान की एकमात्र उपचुनाव वाली सीट अंता में सियासी घमासान चरम पर है। आगामी 11 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। दोनों पार्टियों के संगठन सीट के माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर अपनी अपनी रणनीति के पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ प्रत्याशी और पार्टियों के आगे जातियों की जाजम बिछ गई है। बीजेपी ने मीणा, माली और धाकड़ समाज के कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर से बुलाया। वहीं कांग्रेस ने भी नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाते हुए इस बार संकेत दे दिए हैं कि इस सीट को जीतने के लिए वो हर दांव आजमाएगी। आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपों की यह रोशनी आपके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आए। निवेदक लाला राम गरासिया, प्रधान पंचायत समिति आबू रोड सिरोही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेखावत ने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर देश व प्रदेश की मजबूती और जनसेवा के माध्यम से गरीब के उत्थान का कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर राजस्थान में अंत्योदय योजना के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सहारा देकर आगे बढ़ाने का काम किया था। साथ ही महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे एक ऐसे श्रद्धेय माननीय भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म जयंती है और आप सभी जानते हैं कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने जो इस विचार को लेकर के, एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और एक राजनीतिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वो उस पीढ़ी के लोग थे। आजादी के बाद इस राष्ट्र को किस तरह से मजबूत हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, हर व्यक्ति को समानता का भाव कैसे मिले। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय की जो परिभाषा राजस्थान से लेकर के पूरे देश के अंदर देने का काम किया। उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को, महात्मा गांधी जी के विचार को, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और राजस्थान में पहली बार पूरे देश के अंदर अंत्योदय योजना ला करके उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सहारा कैसे मिल सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए काम किया। होटल बाबा रामदेव ग्रुप सिरोही की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
निवेदक रघुभाई माली, ब्रांच सिरोही वेरा, वीरपुल, भुजेला, सिरोही, राजस्थान। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा निजी दौरे पर गुरुवार को रणथंभौर पहुंची। शाम की पारी में उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का आनंद लिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान जोन नंबर 3 और 4 में भ्रमण किया, जहां उन्होंने जोन नंबर 4 में प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावकों के दर्शन किए। सफारी के बाद वो होटल शेरबाग लौटी और वहीं रात्रि विश्राम किया। सुबह की पारी में प्रियंका गांधी वाड्रा सफारी के लिए नहीं गई और होटल में ही विश्राम किया। वहीं उनके साथ रणथंभौर आए उनके बेटे और बेटी ने सुबह की सफारी में हिस्सा लिया और बाघिन रिद्धि के शावकों की अटखेलियां देखी। कार्यालय ग्राम पंचायत कालिंदरी सिरोही की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपील, आबादी और गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण न करे, अपने आसपास गांव को स्वच्छ रखे, खुले में शौच न कर टॉयलेट का उपयोग करे, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करे। निवेदक महिपाल सिंह देवड़ा, प्रशासक श्री प्रवीण कुमार माली, उप प्रशासक श्री कार्तिक सिंह सिंदल, ग्राम विकास अधिकारी एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत कालिंदरी सिरोही। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर वो सपरिवार डी के पूंछड़ी का लौठा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सतीश पूनिया और उनके परिवार, पत्नी और बेटे का भी अभिनंदन किया। जन्मदिन समारोह की शुरुआत गोवर्धन गिरिराज जी के दुग्ध अभिषेक से हुई, जिसमें परिवारजन भी शामिल हुए और खिचड़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद पूनिया जी ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर महाआरती में हिस्सा लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह डेढ़म, डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सहित तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर सतीश पूनिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी उनके द्वारा दी गई। मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी का जलोदा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता सोनल मेघवाल की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। सोनल मेघवाल किशनगंज थाना क्षेत्र के महरावता गांव की रहने वाली थी। सोनल का विवाह 2 वर्ष पूर्व सामूहिक विवाह सम्मेलन में मांगरोल थाना क्षेत्र के जलोदा गांव निवासी आशीष मेघवाल से हुआ था। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जाती रही और विवाहिता को प्रताड़ित किया गया। सोनल की शादी 2 साल पहले करी गई थी, जिसको 1 साल बाद ही वो लोग प्रताड़ित करने लगे। हम 3-4 बार में समझाइश करने भी गए, जिसके कल सुबह 8 बजे फ़ोन आया। हम गए, उनको समझा कि भाई आपकी जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, और उनको समझा कि आ गए। जिसको शाम को 8 से 9 बजे फ़ोन आया, तो उसको या तो गला घोट के या फांसी लगा के मार दे गया। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, हमें लगा कुछ है साथ, उसको लेके हम 12 हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक करके उनको मरकूज कर दिया। शादी कब करी थी? भाई के सम्मेलन में 2 साल पहले। तो ये परिजन यहाँ पे साथ आए थे कि उनके? परिजन साथ आए थे। साथ लेने में नहीं, उनके कोई नहीं आया, उनके घर से कोई नहीं आया। वहाँ भी गए, हॉस्पिटल में कोई दिखाई नहीं, लावारिस पड़ी थी। कुछ साथ लगी है गर्म शरीर, उसको लेके हम यहाँ हॉस्पिटल में आए। यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक करके मरकूज कर दिया। क्या लगता है हत्या की गई है? मेरे सारे दी लड़की है। क्या लगता है हत्या की गई है? मतलब हाँ, हत्या की गई। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बुद्धि प्रकाश। क्या लगता है? मैं उसका फूफा जी लगता हूँ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दरा इलाके के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में जाकर चौपालें लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकांश समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। मोरू खुर्द गांव में ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष पीने के पानी की गंभीर समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव टेल क्षेत्र में होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। इस पर मंत्री नागर ने मौके पर ही पीएचईडी अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह सिंगल को फोन कर स्थायी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या के समाधान में यदि किसी संसाधन की जरूरत होगी तो सरकार उसकी व्यवस्था अवश्य करेगी। कार्यालय ग्राम पंचायत कालिंदरी सिरोही की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपील, आबादी और गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण न करे, अपने आसपास गांव को स्वच्छ रखे, खुले में शौच न कर टॉयलेट का उपयोग करे, बालिका शिक्षा को
प्रोत्साहित करे। निवेदक महिपाल सिंह देवड़ा, प्रशासक श्री प्रवीण कुमार माली, उप प्रशासक श्री कार्तिक सिंह सिंदल, ग्राम विकास अधिकारी एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत कालिंद्री सिरोही। 5 दिवसीय दीपों के पर्व दीपावली के दौरान भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर भाई दूज की पौराणिक रस्म निभाई। इससे पूर्व महिलाएं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पौराणिक कहानियों को सुनने के बाद भाई दूज की परंपरागत रस्में निभाती हैं। इस अवसर पर सुबह से ही बसों और सड़कों पर भारी भीड़ रही, जिससे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। चित्तौड़गढ़ शहर के विवादित राजस्थान हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान 30 वर्षीय महिला की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी मिलते ही समाज जन और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंच गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी मिलते ही समाज जन और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति बिगड़ने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण किया। वहीं मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। गुजरात हॉस्पिटल सिरोही, महाकाल नगर सिरोही की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक भूपत भाई देसाई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित बजरिया सब्जी मंडी के पास एक जूस की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। 26 अक्टूबर की शाम भीलवाड़ा सुखाड़िया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय जादूगर आंचल कुमावत अपने साहसिक कार्यक्रम एडवेंचर विद फायर का प्रदर्शन करेंगी। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगा। आंचल का ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगा, बल्कि ये साहस, आत्मविश्वास और जीवन में संघर्षों पर विजय का प्रतीक भी बनेगा। ये युवाओं को मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा के खिलाफ सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का संदेश देंगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा उनके विश्व प्रसिद्ध फायर एस्केप एक्ट, जिसमें आंचल को 151 फीट लंबी स्टील की चेन और 121 तालों में बांधकर एक बक्से में बंद किया जाएगा। इसके बाद बक्से को क्रेन की मदद से सूखी लकड़ियों से भरे कुएं में डालकर आग लगाई जाएगी और आंचल वहां से सुरक्षित बाहर निकलेंगी। नमस्कार, मैं आपकी अपनी जादूगर आंचल और मैं आई हूँ भिलवाड़ा में लेकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जादू, जहाँ पर मुझे 150 फीट लंबी चेन 125 तालों से बांधकर एक आग के सैलाब में डाल दिया जाएगा। उसके बाद होगा क्या समय जीतेगा या फिर मेरी किस्मत? ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा 26 अक्टूबर शाम 6 से 8 सुखाड़िया स्टेडियम भिलवाड़ा में। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इस एक्ट को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। अभी तक कहाँ होगा? ये वाला इवेंट हम ये चौथी बार कर रहे हैं भिलवाड़ा में। इससे पहले हम 3 बार कर चुके हैं, हरिद्वार, उदयपुर और संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।